सब व्यापार लैंड में हमारे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जहन रखते हैं हमारे मेमन भाई, और ऐसी चीज भेज देते हैं जो दुनिया में बिल्कुल नाकारा हो जाती है और ठीक ठाक पैसों में। मसलन इन्हें देख लें। भाई क्या वजह आ रहा है खुदा की कसम ईमान से। और मेरा बच्चा क्या हाल है? नहीं भोंकने की जरूरत नहीं, क्या बिल्कुल सरापा से बैठा रहे, दो मिलाता रहे, बाकी खुद नहीं हिलना। क्या एक आध से को काट खाना, खाना का इंजेक्शन के पैसे देने पड़ेंगे। हाँ भाई बड़ा महंगा कुत्ता है भैया, ईमान से झूठ नहीं कह रहा। ऐसा अच्छा कुत्ता तुम्हारे बाप दादा ने नहीं देखा होगा। क्या हिसाब है? कहने का किलो के हिसाब से बेच रहा हूँ, मैं रमजान शरीफ में फ्रूट बेच रहा हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है। और काला का भाई तुमने पता है कहने का ये मेरे को खरीदार लगता है। कहने का बहुत महंगा कुत्ता है। कहने का है कितने का भाई? कहने का भाई ये बहुत महंगा है, खुदा की कसम हजारों रुपए इसकी कीमत है, 15,000 का मैं बेच रहा हूँ इसको, और नुकसान में बेच रहा हूँ। और क्या लगा क्यों नुकसान में बेच रहे? क्या खूबी है 15,000 का कुत्ता बेच रहे तुम? क्या लगा भैया तेरे को क्या बताऊं, इतना अच्छा कुत्ता है ये, इसको बोलो रोटी पकाओ तो बावर सिखाने में जाकर रोटी पकाता है। ये कितना समझदार कुत्ता है। इसको बोलो बाजार से सब्जी लेके आओ तो सब्जी लेके आता है। इसको बोलो दुकान से आटा लेके आओ तो आटा लेके आता है। इसको बोलो घर में सफेदी करनी है तो कूची और रंग लेगा, बिल्कुल रंग करता है दरवाजों पे खिड़कियों पे। ये तो बहुत काम का कुत्ता है यार, हम तो बस बेच रहे हैं, एक मजबूरी आ गई। और क्या लगा भाई की मजबूरी है? और कल इसको हमको मजबूरी बताओ। ये भाई तेरे को क्या मजबूरी बताऊं, तेरे को इस माल में क्यों बेच रहा हूं? और भाई क्यों बेच रहा है? तो इसको इसलिए बेच रहा हूं, कल रात को चोर आ गए तो ये ट्राल्टन लेके चोरी करा रहा था। बॉम्बे में एक हाल है बिरला हाल, वहां एक ड्रामा देखने का इत्तेफाक हुआ। अनारकली का ड्रामा आप लोगों ने भी बहुत देखा होगा, मगर मैंने पहली बार देखा। ऐसा भयानक ड्रामा मैंने नहीं देखा। सुनिए, एक बहुत हसीन लड़की स्टेज पर अनारकली बन के आई, दूसरे गेट से एक फरहाद बन के, यानी अनारकली का जो हीरो था वो बनकर आया। उसके हाथ में फूल है और कह रहा अनारकली अनारकली, कली की अनार का फूल, फूल का दरख्त। यानी वो इतने बौखला गए थे, उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। जैसे ही नजदीक पहुंचे थे कि हॉल की लाइट गायब। लोगों ने तो शोर मचाना शुरू कर दिया, बत्ती जलाओ बत्ती जलाओ, लाइट लाओ लाइट लाओ। सेट के पीछे से डायरेक्टर ने आवाज दी, कहले बकवास बंद करो, ये सीन अंधेरे का है। सारे रोज लाहौर जाने का इत्तेफाक हुआ मेरा। लाहौर गया तो वहां अनारकली में 2 होटल में बड़े कंपटीशन, ऐसा जबरदस्त। इधर मलिक साहब का होटल है, उधर चौधरी साहब का होटल है। इतवार से सीन से एक भाई गए हुए थे बेचारे, कहीं बटुआ वटुआ गिर गया, उनका जेब कट गई। तो एक होटल में गए खाना खाने के लिए। उसके बाद में खाना खाने के बाद बैरी ने पकड़ लिया, बोले पैसे काट। अरे बाबा पैसा तो नहीं है, खुदा का कसम बात पैसा नहीं है हमारे पास। अल्लाह का कसम पैसा होता हम तुमको देते, ईमान से पैसा नहीं। और कहा लगा तुम रोटी खाए, पैसा तुम्हारे पास नहीं होगा? क्यों खाए? तुम्हारे चाचे का होटल था। अरे बाबा भूख लगा खा लिया। नहीं देखो ऐसा तो नहीं करो, नहीं तुम भी मुसलमान है हम भी मुसलमान है, भाई भाई को खाना खिलाता। हम बोला पंजाब में तो बहुत मेहमान नवाज लोग होते, खाना खिलाते गरीबान पकड़ता है तो शर्म नहीं आता। अब बकवास बंद कर, पैसे काट। अच्छा पैसे नहीं है, एक बात एक शर्त है। अरे बाबा कौन सी शर्त है? और कल का ऐसा करो, साहब ने अपने मलिक साहब का होटल नहीं है। अच्छा उसे रोजे हमारा मलिक साहब का तो हमारा कंपटीशन चलता, मुकाबला चलता है, समझे? वो हमको नुकसान पहुंचाते हैं, हम उनको नुकसान पहुंचाते हैं, समझे?
वो कंपटीशन जो है ना, तो ऐसा है कि तुमने इधर कितनी की रोटी खाई है? बाबा इधर 12 रुपए का रोटी खाया है। 12 रुपए का रोटी खाया है। अच्छा, फिर ऐसा करो, उधर जाके तुम 24 रुपए का रोटी खाओ, डबल नुकसान करो तो फिर हम तुमको छोड़ता है। बाबा उधर से 6 रुपए का रोटी खा के इधर आया है। साहब, लालू खेत की क्या बात करें। लालू खेत तो एक नित्य नई बस्ती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि यहाँ के लोग कहीं और रहते ही नहीं है। मसलन बच्चों की कमी नहीं हुआ उस पूरे मोहल्ले में। आप देखते होंगे अक्सर, जैसे इसराइल भाभी के जैसे बच्चे, उसे बैठा हपा के 500 बच्चे, परवीन भाभी के 350 बच्चे, तो बच्चों की कमी नहीं वहां पर। अच्छा, मगर खाने पीने की भी कमी नहीं। किसी घर में भी जाकर खाना खा लिया, शहनाज आपा के खाना खा लिया, शायदाबाजी की जगह खाना खा, खाने आने की पीने में कोई तंगी नहीं। किसी घर में कोई भी भूजा खा ले। मगर साहब, चूंकि जगह कम है, सोने की बड़ी प्रॉब्लम है, तो बच्चों को बिल्कुल किस तरह सुलाते हैं वो लोग, वो तरीका मैं आज आपको बताता हूँ। हो सकता है कल आपके भी काम आ जाए। मसलन बच्चों को रात को सुलाने के लिए थप्पी लगा देती हैं। एक बच्चा सुलाया, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, ऐसा लगता है रोटी के ऊपर रोटी, रोटी के ऊपर रोटी, बिल्कुल वो अच्छी खासी चत्ती लग जाती है, ऊपर ढेर लग जाता है। इत्तेफाक से अगर रात को ऊपर वाला बच्चा पिछी कर दे, शी कर दे, तो नीचे वाला बच्चा सुबह आकर के खड़ा हो जाता है, कहने आज स्कूल नहीं जाऊंगा। अम्मा कहती क्यों बेटा, क्यों नहीं जाएगा? कहने आज तक बारिश हुई है। एक रोज मैं रात के वक्त मलीर से वापस आ रहा था। कराची में फंक्शन करने में भी रात की तकरीबन कोई 11-12 का टाइम होगा। एक पुलिस वाले ने रोक लिया। गाड़ी इधर ला दे। अब इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक तो ये बड़ी मुसीबत है, पाकिस्तान में हर आदमी सलाम करता पहले। आज देखो मेरे वजह में आधे पैसे कम हो जाते हैं। ये शराफत की बात नहीं है ना। और डायरेक्ट बात करो, क्या बात है, ये तड़ीबाजी करो तो 2-4 चांटे मारने को मिले। सलाम करते ही आधा मामला खराब कर देते हो। कागजात है भाई? नहीं साहब, वो कागजात तो नहीं है। कागजात नहीं है साहब? नहीं है। किधर है? सब घर पे है। और कागजात नहीं है? नहीं साहब नहीं है। कागजात नहीं है भाई? नहीं है। और कागजात निकालो भाई। कागजात नहीं है। मैं नहीं जानता। कागज निकालो। कागजात से कागज पे आ गया। कागज निकालो साहब। नहीं है। निकालो कागज, निकालो भाई। नहीं है। और जितने भी कागज है सब निकालो। मैंने कहा ऐसा करो, कचरा डिपो से उठा के दे दो। बकवास बात करो, ला दे कचरे डिपो का कचरा। कागजात निकालो साहब। नहीं है। और कागज निकालो, मेरे को जरूरत है। कागज निकालो साहब। वो इत्तेफाक है, घर में भूल गया, वो गाड़ी धोई थी, वो वहीं गीले नहीं हो जाए। कागज निकालो जी, बड़ी जरूरत है, कागज निकालो। फिर मेरी समझ में आएगा ये किस कागज के चक्कर में। साहब कितने कागज चाहिए? 50 कागज निकालो। नहीं साहब, पूरी कापी आप तो लूटना चाहते हैं। 50 कागज तो साहब ऐसा है कि वो कागज तो घर बकवास बात करो, कागज निकालो। साहब ऐसा करो, अभी तो 10 कागज मेरी जेब में पड़े हैं, उससे गुजार। नहीं, कागज निकालो पूरे 50। नहीं साहब देखिए, आप मान जाइए, आपकी मेहरबानी होगी। ये मैं आपको चाय पानी दे रहा हूँ, बाकी एक दूसरा चक्कर होगा तो आप फिर पकड़ लीजिएगा। फिर इसी तरह इंशाल्लाह हिसाब किताब चलता रहेगा। मैं कोई रिश्वत मांग रहा हूँ तुमसे, तो मैं बंद कर दूंगा। कागज निकालो। तो देखिए आप मान जाइए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको वो ऐसा है, रिश्वत नहीं होगा। दिमाग खराब, रिश्वत तेरे को शर्म नहीं आ रही? और तुमको मालूम है कैसा दौर चल रहा है, रिश्वत लेना आराम है। अब रिश्वत नहीं ले रहे, बच्चे को रोजा रखा है, उसकी रोजा कुछ आगे पैसे इकट्ठा कर रहे। सब साइंसी दौर है, और साइंसी दौर में हमारा पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं। माशाल्लाह पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की की है। इत्तेफाक से अमेरिका ने रॉकेट बनाया,
उन लोगों को चांद पे और कुत्तों को चांद पे पहुंचाया। रूस ने रॉकेट बनाया, देखा देखी जर्मन ने, जापान ने और बहुत से लोगों ने बनाया। तो पाकिस्तान क्यों पीछे रहता? इत्तेफाक से पाकिस्तान के एक टैक्सी ड्राइवर जो बड़े साइंसदान बनते थे अपने आप को, टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी का रॉकेट बना दिया। अब नजर बात ये देखें कि उन्होंने 3 लाख रुपए रखे अमेरिका ने चांद पे जाने के लिए, रूस ने 2.5 लाख रुपए रखे, चीन ने 2 लाख रुपए रखे, जापान ने 1.5 लाख रुपए रखे। पाकिस्तान से पूछा, भाई आपने रॉकेट जो बनाया है चांद पे जाने के, आप कितने पैसे ले रहे हैं? कह लगे जी मैं 5 लाख रुपया लूंगा। 5 लाख रुपए? भाई लोग 2-2.5-3 लाख रुपए में चले जाते हैं, आपको 5 लाख रुपए क्यों? भाई क्यों दिए गए आपको 5 लाख रुपए, किस वजह से? और ये जरूरी नहीं कि आप ऊपर पहुंचाते हैं, हो सकता है रास्ते में दूसरा रॉकेट चेंज करना पड़े। अब कह लगे नहीं पाई, ये बात नहीं। दरअसल ऐसे है ना कि हम ले तो जाते हैं, वापसी में खाली आना पड़ता है हमको। बस खाओ बात, एक बार फिर मैं आपसे मांगना चाहता हूँ, जितने भी लतीफे सिर्फ झूठे बकवास से आपको हंसाने के लिए बनाए गए हैं। देखिए, एक मलबारी के होटल में एक सिंधी भाई मुलाजिम है, पढ़े लिखे हैं थोड़े से और जहन के बड़े अच्छे हैं। और मलबारी भाई बेचारे चूंकि पढ़े लिखे नहीं है, अगर पढ़े लिखे भी है तो वो अपनी जबान पढ़े लिखे हैं। तो देखिए, अखबार पढ़ रहे हैं हमारे सिंधी भाई। अरे बाबा जवाब नहीं, जिंदगी का लिख पाएंगे नहीं। ये नल्ला क्या हो गया इधर, ये अखबार में क्या हुआ गया, कौन सा लिखा पा गया? ये इधर भिंडी को से आलू को पकाया अखबार में। अरे आलू गोश्त का बचा आदमी बने, ये खा नहीं करो बाबा। ये अखबार में एक एग्जीबिशन का हुआ है एडवर्टाइजमेंट। ये नल्ला एग्जीबिशन क्या होता है? अरे खुद को नहीं बना मारे बाबा, तुमको नहीं मालूम है? एग्जीबिशन नुमाइश को बोलते हैं, तस्वीरों की नुमाइश लगने वाली है बाबा। ये तो हम देखेंगे, अरे सुबह जाएंगे। ये इधर हम भी चलेंगे, इधर जिंदगी में कभी नुमाइश नहीं देगा हम, पहले दफा तुम्हारे साथ जाएंगे। दूसरे दिन ये पहुंचे तो जैसे अंदर घुसे सीधे हाथ से देखना शुरू किया। अरे जवाब नहीं रही, कैसा हसीन जवान लगा पड़ा, कितना खूबसूरत तस्वीर है, वाह वाह। ऐसा कट लगा पड़ा है, देखो बाजू का, पैर का, जिस्म का, बॉडी का, ऐसा कट, जवाब नहीं। ये इधर बहुत अच्छा कट मारा, ऐसा लगता है ये ईमान से ये कसाई ने गोश अलग अलग इसको पिट किया। ये आदमी कम जानवर ज्यादा लगता था। अरे बकवास नहीं करा, बोलो बोलो, तुम समझता नहीं, पढ़े लिखे लोग खड़े हुए तो ये साथ में इज्जत भी रखो, हमारी भी इज्जत रखो। हम चुप खड़ा भाई, हम क्या बोलने वाले इधर। अरे बाबा ये रश कैसा है, इधर रश लगा पाको फड्डा मड्डा हो गया है। ये नल्ले हम जावे चुरी लेकर इसको ये खत्म करेंगे। अरे बकवास नहीं करोगे ना तुम, बानवे में दिल्ली नहीं पिया दो। वहां रश में से एक आदमी आया, बाबा साहब वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए। बाबा ये रश कैसा है, तो फटा मदा हो गया क्या? अरे जवान पता नहीं हुआ जवान, वो तस्वीर एक है, क्या असीम तस्वीर बनाया, अरे खुदा कसमें जवाब नहीं है। बस खाली इतना हाथ नजर आता है तस्वीर का, और ये गर्दन का और मुंह का तस्वीर नजर आता है, बस बाकी कुछ भी नजर नहीं आता। अरे फिर इतना है खाली हाथ और मुंह पर? अरे ये बात नहीं है, आर्टिस्ट ने जवान ने मुख्तलिफ पत्तों से उसका जिस्म का वो जो होता है ड्रेस, शलवार कमीज बनाया, हसीन जवाब नहीं। आम का पत्ता, अमरूद का पत्ता, नीम का पत्ता, पीपल का पत्ता, बड़ का पत्ता, ये सब पत्ते जमा करके उसने तस्वीर ऐसा हसीन बनाया, एक एक पत्ते का एक एक नस नजर आ रहा है। अरे तुम्हारे क्या पल्ले पड़ा है? अरे बाबा हम खुद आर्टिस्ट से जुड़न,
ये कुमार सिनेमा का, राक्षी सिनेमा का तस्वीर अब बनाता बोर्ड में। अरे जब भी तुम इतना तारीफ करता है आज इसका, खुदा कसम वो सामने हो, हम उसका हाथ भी चूमेगा, मुंह भी चूमेगा और इज्जत से हमको उसको सलाम भी करेगा। जो बाबा हम भी देखे मालिक कैसा तस्वीर है बाबा, थोड़ा सा हमको भी लगा हुआ है ना आर्ट से। पहुंचे थोड़े से रश कम हुआ, आगे बढ़े। अरे जवाब नहीं भाई, तस्वीर बहुत हसीन तस्वीर बनाया खुदा कसम, वाह वाह ये तस्वीर बहुत हसीन बनाया। ये नल्ले ये इधर बहुत अच्छा तस्वीर है इधर, खुदा कसम है हमारा वाकड़ा होटल में ये लगाया। अरे है तुम्हारा शक्ल के ऊपर वाकड़ा होटल में हसी तस्वीर को शर्म करो। अरे बाबा तुम चुप खड़ा हो जाओ, ये नल्ले इधर चलो रहा है, इतना देर हो गया। अरे तुम तो बदजोक आदमी, जाओ पूरे नुमाइश घूम के आओ, इधर से नहीं जाएगा। अभी इतना हसीन तस्वीर पे हमको नजर नहीं आएगा, आंखों का मजा खराब होगा, तुम घूम के आओ नुमाइश। ये सब 3 घंटे में वापिस है। ये जुम्मा भाई चलो इधर, अभी बहुत टाइम हो गया, 3 घंटा हो गया, आधा घंटा पहले हो गया। अरे जवान का बच्चा तुम 5 मिनट इंतजार करो फिर चलता हूँ। ये इधर 5 मिनट का कैसा बात है इधर, कितना देर हो गया, अभी भी 5 मिनट। अरे बाबा तुम दोनों को तुम क्या समझेगा तस्वीर को, इस आर्ट को, ये आर्ट फन है बाबा, ये हम जानते हैं, तुमको बेवकूफ है। ये इधर चलो रहा, इधर क्या मुसीबत करता है खुदा का। अभी चलो तुम करना क्या है? अरे बाबा तस्वीर देखता हूँ। ये नन्हे तस्वीर देखता है या उसका पतझड़ का इंतजार करता है? साहब ये तो हर आदमी का राब्ता अल्लाह मियाँ से है, मगर अजीज मियाँ का राब्ता कुछ ज्यादा ही है। 24 घंटे राब्ते ही राब्ता रहता है, डायरेक्ट ताल्लुकात जैसे होती है। इत्तेफाक से जब भी वो गाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल आखिरी आसमान में पहुंचे हुए, सातवें आसमान अल्लाह मियाँ के सामने बैठे हुए, तौबा नाउज़ुबिल्लाह गाना गा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जुनून आ रहा है उन्हें। कहते अल्लाह ऐ अल्लाह, तू अल्लाह में बंदा, तू अल्लाह में बंदा, ऐ अल्लाह मियाँ मैं दुनिया में अकेला, बिल्कुल अकेला, बिल्कुल तना, तूने दुनिया में सबकी जोड़ी दी, अल्लाह मियाँ मुझे भी एक जोड़ी दे, मैं कौन हूँ? अल्लाह मियाँ ने सोचा कि अल्लाह ये कौन आ गया, फरिश्ते को बुलाया, कहने गए कौन है ये? फरिश्ते ने कहा साहब पाकिस्तानी है। कहने गया भगाओ से, ये बहुत बदतमीज होते हैं, भगाओ से। कहने नहीं वो अजीज मियाँ कब्बाल है। और मरमी क्या करें अल्लाह मियाँ, क्या करें? कह रहे हैं कि अल्लाह मियाँ मेरी जोड़ी दे, मेरी कोई जोड़ी नहीं दुनिया में। अल्लाह मियाँ ने कहा ये झूठ बोल रहा है, इसे आप दफा इनका एड्रेस दे दो। इसके अलावा जब शादी हो जाती है तो अल्लाह मियाँ से फिर डायरेक्ट राब्ता हो जाता है। कहता है अल्लाह अल्लाह ऐ अल्लाह, तू अल्लाह मियाँ मैं अपनी बीवी का मियाँ। साहब ये तो आपने बहुत से लतीफे और बहुत सी चीजों पर लतीफे सुनी, मगर एक पतंग के ऊपर लतीफा मैंने अच्छा सा बनाया है, सुनिए आप भी। खास तौर पर पंजाब में, ये तो कराची और सिंध पूरा पाकिस्तान में पूरी दुनिया पड़ी हुई है, अंग्रेज भी पतंग उड़ाते हैं, हाँ सही बात है। मगर पंजाब में सबसे ज्यादा मुकाबला पतंगबाजी का होता है। लोग बाग छत पे खड़े हुए उड़ा रहे हैं, पैर फिसला नीचे, आदमी जाया हो गया, खत्म हो गया। बच्चे भाग रहे हैं, हाँ बच्चे भाग रहे हैं पतंग के पीछे, गाड़ी के नीचे आ गया, खत्म हो गया, किसी का हाथ टूट गया, बड़ा नुकसान होता है। मगर ये जो लतीफा है ये बहुत हंसी में, ये हंसी का लतीफा है। मसलन एक पुलिस वाला, रणवीर पुलिस वाला जिसे नया नया भर्ती होता है, वो अपने ग्राउंड में पतंग उड़ा रहा है। ग्राउंड के बाहर इत्तेफाक से खुसरा पतंग उड़ा रहा है। इत्तेफाक से पुलिस वाले का और खदेड़े का मुकाबला हो जाता है। तो पुलिस वाले की पतंग लड़ गई खदेड़े से, नहीं खदेड़े की पतंग से, आप लोग गलत में समझा। तो देखिए पुलिस वाले के
उड़ाने का तरीका, जैसे कि रंग रूट सीख रहा था, वो सब चीजें जहन में थी, तो उसी तरह पतंग उड़ा रहा है। लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, खब्बे सज्जे खब्बे, खब्बे सज्जे खब्बे, और सज्जे खब्बे खब्बे, और खब्बे खब्बे खब्बे, उधर से हाय हाय जाने दे, ये जा रही है मेरी रंग रंगीली, पुलिस वाले की आ रही है छेड़ छबीली, यार जब बच्चा तेरी नहीं काटी तो किसी की नहीं काटी। पतंग की बात कर रही हूँ। जरा आप से मुकाबले पर पुलिस वाले आज तेरी शामत आई मेरे साथ, तुमने बड़े लोगों की जेब काटी, आज मैं तेरी पतंग काटूंगी। आने दे भैया आने दे, बोले बोले भाई लेफ्ट राइट लेफ्ट, इत्तेफाक से दोनों की पतंग कर दी, पुलिस वाला ढील दे रहा है। गिद्दी फाट गिद्दी जीत करेगी, खुदा भेजा भेजा शाल बाल मंदिर में। जिसने पतंग काटी उसकी नखरे देखें, आया मजा आ रहा, आज लड़ी, आज लड़ी लड़ी लड़ी, एक लड़ी दो लड़ी, आया है अरे कसाई गए है, आज क्या कर रहा है? दो लड़ी बीच में तू भी आ रही है, हाँ मजा आ रहा, आज जाने दे, शाबाश दे माशाल्लाह, आज मेरा लाल दुपट्टा वाले, आज छुट्टी ली आज वाले, आज ले वो काटा। सब कमांडोज कहाँ कहाँ घूमता है ये तो मुझे पूरा तो नहीं मालूम, मगर जहां जहां मैंने कमांडोज को देखा एक नित नई जगह देखा। इत्तेफाक से एक फंक्शन में हम 2-3 कॉमेडियन को बुलाया, 2-3 कॉमेडियन को बुलाया, बुलाने के बाद में कमांडोज वहां खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा है। तो जिनके बच्चों को खुशी थी वहां पर माशाल्लाह नाच गाना हो रहा था। जो लोग नाच गा रहे थे वो मर्द हजरात थे, मगर लेडीज कपड़े पहन के नाच गा रहे थे। आप लोग जानते हैं लेडीज कपड़े कौन पहनता है? कौन पहनता है? हाँ हाँ, हजूरा से माजरत के साथ नहीं, इत्तेफाक से होता है, अगर कोई है इस महफिल में तो माजरत के साथ, ऐसी कोई बात नहीं। वो लोग नाच गा रहे थे। मजे की बात जब उसको बताया गया, जो मेहमान खाना था, कहने कि भैया आप जरा 1 मिनट ठहर जाएं, चूंकि यहाँ 2 कॉमेडियन हमने बुलाए हैं, सलाउद्दीन तूफानी और सलीम छबीला, ये दोनों सुनाएंगे, बच्चे जरा खुश हो जाएंगे और आप उसके बाद में नाचना गाना। तो ये बहुत खुश हुए पूरी टीम के कि यार दो कितने बड़े फनकार हमारे नाचने गाने में आए, इतना बड़ा एहसान है। तो मालिक से कहते हैं कि भाई वो आए बात सुन और सेठ, कहने क्या बात है? अकल अमीन का अनाउंसमेंट हम करेंगे। कहने लगा ठीक है आप कर लीजिए। वो बेचारे बड़ी इज्जत देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हमारे नसीब में इज्जत नहीं, हम क्या करें। बड़ी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका अनाउंसमेंट बड़ी इज्जत से करें। तो साहब देखिए, हमारा अनाउंसमेंट करने के लिए पहले आपस में डिस्कस करते हैं। कहते हैं आर्यो सजाफ, आर्यो तमसीला, आर्यो ख्वाजा सारा बात सुन, इतने बड़े बड़े फनकार आए। हाँ अब बात सुन, ऐसे मजे से अनाउंसमेंट करियो। अकल ने बात सुन, मैं क्या करूंगी, इसको बोला खालदा को, ये बड़ा अच्छा करता। खालदा ही अनाउंसमेंट कर रही है, सलीम छबीले का और सलाउद्दीन तूफानी का। कहते हैं अब मौजूद खवातीन व हजरात, अब आपके सामने बेहतरीन फिल्म स्टार आ रहे हैं, सलाउद्दीन तूफानी, खदड़ों का राजा, मुजरों की रानी। साहब एक ड्राइवर की शादी हुई, ड्राइवर भी हमारा सरदार जी, सिख जी से कहते हैं। तो जब शादी हो गई तो कोई बात नहीं, मगर अक्सर औरतों ने देखा कि उसकी बीवी, ड्राइवर की बीवी, माथे पे हरे रंग की बिंदियां लगाती थी और हरे रंग का सिंदूर। तमाम औरतें बड़ी परेशान किया, भाई पूरी दुनिया में जितनी भी औरतें हैं, हिंदू मजहब की या ईसाई सिख मजहब की, वो सब लाल बिंदियां लगाती हैं, लाल सिंदूर डालती हैं, ये हरा रंग क्यों डालती है? कुछ लड़कियों ने पकड़ के पूछ लिया
कि आप ऐसा क्यों करती हैं, आपने हरी बिंदिया क्यों लगाई हुई है, हरी आपने सिंदूर क्यों मांग में भरा हुआ है। अकल ने बहन क्या बताऊं, बस मत पूछो। कहें बताओ बहन क्या हुआ। अकल ने बहन क्या बताऊं, मेरा मियाँ ड्राइवर है, जहां लाल बत्ती या लाल रंग देखता है फौरन रुक जाता है। सब चूंकि कॉमेडी में बड़ा मजलूम होता है, और ये सही बात बता रहे हैं आपको कि हम लोग आप लोगों का हंसने का सामान बनाते हैं, उसके बावजूद भी किसी से आपको बुरा लग गया, उन्होंने किसी ने बाल पकड़ के मारा है, बहुत से कॉमेडियन पिटे भी हैं बेचारे। अक्सर ऐसा होता है। खैर मैं तो नहीं पिटा, अल्लाह का शुक्र है, बीवी से पिटा हूं, मगर क्या बताऊं, बस अक्सर ऐसा होता है। इत्तेफाक से एक कॉमेडियन की बात बता रहा हूं कि जो बेचारा कॉमेडी कर रहा था किसी दूसरे मुल्क में, वहां के कानून का पता नहीं था। इत्तेफाक से वहां का जो बादशाह था उसको बड़ा बुरा लगा। उसने कहा ओए अभी फांसी दो, गुम्मे दे रहे हैं, कल सुबह फांसी दे चढ़ा दो। सालों से हुक्म हो गया फांसी का। जब फांसी पे चढ़ने लगा तो वहां के पुलिस वालों ने पूछा कि भाई और कह लगा भाई तेरी को आखिरी ख्वाहिश है, आखिरी ख्वाहिश। कहने जी हाँ ख्वाहिश है आखिरी। और केड़ी ख्वाहिश है? कहे साहब ऐसा है कि बादशाह सलामत जिसने मुझे फांसी का हुक्म दिया मेरे सामने आके खड़ा हो जाए, मैं मर जाऊंगा, और कोई ख्वाहिश नहीं है। अच्छा मैं जब टेलीफोन करता हूँ, बुलाता हूँ बादशाह सलामत को। सब बादशाह सलामत आ गए। जैसे ही आके सामने खड़े हुए, फंदा लगा हुआ, बस खाली इशारे की देर है। तो जो कॉमेडियन मरने वाला था बादशाह की शक्ल देखकर कहने लगा कि आदमी बड़ा शरीफ है, लगता नहीं है मेरे को ऐसा। बहुत इज्जतदार आदमी है, ऐसा लगता नहीं है। अल्लाह रहम करे, बड़ा बुर्दबार आदमी है मेरे को, मगर लगता नहीं है। 20-25 दफा उसने कहा ओ क्या नहीं लगता। पुलिस वाले चुप हो जा, मेरी और बादशाह की डायरेक्ट बात हो रही, तू भी बोला। अच्छा जी ठीक है। बादशाह को बड़ा गुस्सा है, क्या नहीं लगता। कि लगे साहब आप तो मुझे फांसी दे रहे, देखो ना, और एक फांसी दे दो, अगर मैंने बता दी 2 फांसी हो जाएगी। कलो तू बता क्या नहीं लगता। कहने के साहब क्या बताऊं, बस लगते नहीं, मैं अल्लाह की कसम तो ऐसे नहीं लगते। और बताओ क्या नहीं लगता मैं। कहने के साहब जब मैं पैदा हुआ तो मेरे बाप ने निजूमे को बुलाया, ज्योतिषी को, एक पहुंचा हुआ अल्लाह वाला था उसको बुलाया और मेरी फाल निकलवाई। तो ज्योतिषी ने मेरे बाप को बताया कि किसी चोर के हाथों तेरी मौत होगी। तुम लगते भी नहीं हो, कल उसको भगाओ इधर से। साहब एक साहब शरबत के ठेले पर गए, कहने लगे अरे जुआन का बच्चा ये करो गाले भाई, ये गाल करो कपनो करो। अरे कपनो मपनो नहीं है, तुम जल्दी शरबत दो, पड्डा होने वाला हम लोग का। अच्छा भाई पड्डा करने की जरूरत नहीं, शराब ऐसे तू ठंडा हो जाएगा शरबत पी के, ये ले। वो जल्दी चढ़ाया, अरे एक गिलास और दो जुआन का बच्चा, जल्दी पड्डा होने वाला है तुमको बोला। ये कितने फड्डे करेगा, चलिए पकड़, ठंडा हो जाए, अल्लाह करे तेरा गुस्सा खत्म हो जाए। भाई मैं तो बोला नुकसान है नहीं फड्डे में, भाई क्या फायदा होगा। अरे बकवास नहीं करो, एक गिलास और दो, पड्डा होने वाला है। एक गिलास और दिया, वो पीने के बाद फिर फौरन अरे एक गिलास और दो जल्दी। ये आदमी है बोले कितने गिलास पी गए, जब बोले पड्डा होने वाला, पड्डा किससे पड्डा होने वाला, मेरे को बता, मैं उसकी खोपड़ी तोड़ दूंगा। मेरे भाई से पड्डा करेगा मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। अरे जवान का बच्चा तुमसे ही पड्डा होने वाला है। कहने मेरे से पड्डा किस बात का होने वाला है भाई। अरे हम लोग के पास पैसा नहीं है, पड्डा नहीं होगा और क्या होगा।